हेलो दोस्तों, आप सभी को इस नई कहानी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है। एक दिन सुबह का समय था। मनोज भाई काम पर गया था और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहाकर आती हूँ। और तब तक मैंने नाश्ता कर लिया था और फिर मैं टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गोपाल मेरे कपड़े दे दो, मैंने उधर टेबल पर रखे हैं। यह सुनकर मैंने भाभी की ड्रेस उठाई और तभी फिर से भाभी बोली, गोपाल वहाँ मेरे अंदर पहनने वाले कपड़े भी थे, जरा उसे भी देना प्लीज। यह सुनकर उस वक्त मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन भाभी को कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण था। बल्कि मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया। मैं भाभी को देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। भाभी ने मुझे फिर आवाज दी और मैं बाथरूम की ओर दौड़ कर चला गया और भाभी को कपड़े दे दिए। भाभी ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे के दरार से अंदर देखने लगा। उस वक्त घर में हम दोनों के सिवाय और कोई भी नहीं था। बस घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। भाभी नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनका पिछला हिस्सा ही देख पा रहा था। कुछ देर बाद भाभी बाथरूम से बाहर आ गई। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, यह तब की बात है जब मैं 15 साल का था। मैं बहुत छोटा था। जब मैं गर्मी की छुट्टियों में भाई के पास आया था, तब मैं 10वीं क्लास में था। मेरी भाभी 19 साल की थी और थोड़ी मोटी भी थी, लेकिन वह बहुत ही खूबसूरत लगती थी। वह हर वक्त शॉर्ट कपड़े पहनती रहती थी। पूरे दिन घर पर सिर्फ मैं और मेरी भाभी ही होते थे, क्योंकि भाई काम पर चले जाते थे और उसके बाद सिर्फ हम दोनों ही घर पर रहते थे। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, तो वह मुझे अपने पास बुलाकर पकड़ लेती और गले लगा लेती। हम हर दिन ऐसा करते थे, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था और मुझे उनका पकड़ना बहुत अच्छा महसूस होता था। जब वह मुझे गले लगाती थी, तो मेरा साथी बड़ा हो जाता था और मैं तुरंत ही गले लगा लिया करता था और मजे लेने लगता था। मैं गर्मी की छुट्टियों में उनके पास गया था। कुछ दिन बीत गए थे। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह के वक्त भाई काम पर गए थे और भाभी ने मुझे नाश्ता दिया और कहा मैं नहा कर आती हूँ। तब तक मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, गोपाल मेरे कपड़े दे दो, मैंने टेबल पर रखे हैं। मैंने भाभी की ड्रेस उठाई और तभी भाभी ने फिर से बोला, वहां पर मेरे अंदर पहनने वाले कपड़े भी थे, उसे भी दे दो प्लीज। मैं उस वक्त थोड़ा असमंजस में था, लेकिन भाभी के कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण था। हालांकि मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। मैं भाभी का रूप देखने लगा मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। तभी फिर से भाभी की आवाज आई और मुझे बुलाने लगी। फिर मैं जल्दी से बाथरूम की ओर चला गया और कपड़े उन्हें दे दिए। भाभी ने फिर बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की दरार से अंदर देख रहा था और उस समय घर में मैं और भाभी ही थे। हम दोनों के सिवाय और कोई भी नहीं था। बस हम दोनों ही घर पर थे। भाभी नहा रही थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उनको पीछे से देख रहा था। कुछ टाइम बाद वह बाहर आई और मुझे बोली, गोपाल तुम भी नहा लो। मैं तुरंत वहां से निकल गया और नहाने के लिए अंदर चला गया। उधर बाथरूम के खूंटे पर भाभी के अंदर पहनने वाले कपड़े लटके हुए थे। मैंने उसे हाथ में ले लिए और उसकी महक
में खो गया और फिर नहाने लगा और नहाने के बाद तौलिया पहनकर मैं बाहर आया और बोला, भाभी मेरे कपड़े दे दो। भाभी ने मुझे कपड़े दे दिए और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो गया और रसोई में चला गया। भाई काम पर जा रहे थे। भाभी रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उसने मुझे गले लगा लिया और उस वक्त मैं उनके करीब रहकर खुश था। मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होने लगा कि मैंने भाभी से पूछा, क्या मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ? भाभी ने बोला, नहीं, तुम यही चुपचाप बैठे रहो। फिर भाभी बातें करते हुए खाना बनाने लगी। दोपहर के खाना खाने के बाद हम आराम करने चले गए। भाभी कंबल ओढ़कर सो गई और बोली, गोपाल तुम भी इधर ही सो जाओ ना, मैं आज बहुत थक गई हूँ। भाभी की आवाज में कुछ खास था। वह कुछ कहना चाह रही थी। भाभी बोली, बदन भी बहुत दर्द कर रहा है। मैंने तुरंत भाभी से पूछा, क्या मैं आपके शरीर को आराम दे सकता हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो तो? भाभी ने कहा, नहीं। मैंने फिर से पूछा। मैं भाभी के पीछे ही पड़ गया और भाभी बोला, थकान हो रही है तो क्या मैं आराम दे सकता हूँ? फिर भाभी ने कहा, ठीक है। मैं धीरे धीरे भाभी के पैर दबाने लगा और आराम देते देते भाभी के घुटनों को भी आराम देकर मैं रुका और अब भाभी की वह चीज भी दिख रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी ऊपर भी आराम देना है क्या? तो भाभी बोली, हाँ मुझे बहुत आराम मिलेगा। धीरे धीरे मैंने कपड़े उतारे और मैं भाभी का आकार भी देख सकता। उसे देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ। इस पल मेरा ध्यान और चीज पर रुक गया और मैं पूरी तरह से हैरान था। भाभी बोली, गोपाल अब रुको, अब मैं भी तुम्हारे पैर दबाती हूँ, तुम्हें भी पैर में दर्द हो रहा है। वह मेरे पैर दबाने लगे और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। भाभी मेरे पैर को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, लगाओ, तुम ऐसे क्यों पूछते हो, हम दोनों तो दोस्त हैं ना। भाभी बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। जब मैं छोटा था तब भी तो ऐसा ही करती थी। फिर गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने आज मटर पनीर की सब्जी बनाई थी जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहां का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया क्योंकि दोपहर में अच्छी नींद लेते थे, इसलिए हमें रात में नींद नहीं आ रही थी। रात के 1 बज रहे थे फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी पूरी रात करवटें बदल रहे थे लेकिन उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा नीला रंग का बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थी। एक दूसरे के साथ होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। मैं और भाभी अंधेरे में भी जाग रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा, शांत रहो गोपाल, शोर मत करो, सुबह के 3 बजे हैं। और फिर वह सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया हमें जगाने आए और बोला, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूँ। हम उसकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर रेडी हो गए। भाभी ने मेरे लिए खीर बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा खीर की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और भाभी मुस्कुराकर मुझे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। भाभी ने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई।
नाश्ता करते समय मुझे वह घटनाएं याद आ रही थी और सोचा कि क्यों ना दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया और मैं भाभी के पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे के दरार से देखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उनसे पूछा, भाभी खाना तैयार हुआ क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी कंबल ओढ़कर सो गए। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मैंने भी गले लगाया। मैंने भाभी की तरफ देखा और कहा, मैं एक बात पूछ सकता हूँ? भाभी सोते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोले, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे और शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगी। लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूँ, पति पत्नी वही करते हैं जो जानवर करते हैं। तब मैंने कहा, मुझे पता है, मैंने कई बार हमारे घर में जानवरों को करते हुए देखा था। और भाभी बोली, वैसे ही पति पत्नी भी करते हैं। तब मैंने उनसे पूछा, बिल्कुल एक जैसा? तब उन्होंने कहा, हाँ बाबा, बिल्कुल एक जैसा। तब उन्होंने कहा कि इस बात को निजी रखना महत्वपूर्ण है, यह एक रहस्य है। अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैं थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी क्या आज हम कोई नई चीज कर सकते हैं? क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वह मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैं उन्हें पकड़ लिया और कहा, भाभी आप भी मुझे गले लगा लो। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस वक्त मुझे एक खुशी की एहसास हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चेहरे पर घूम रहे थे और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। अब मेरा साथी सख्त हो रहा था और मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे वॉशरूम जाना है। भाभी ने कहा, चलो मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ वॉशरूम गए। फिर आज मैंने ठान लिया कि भाभी को अपने साथी का दर्शन करवाऊंगा। भाभी वॉशरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और मैं भाभी से बोला, भाभी मेरे जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। और उन्होंने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वह बोली, ठीक है दिखा। मैंने तुरंत निकालकर अपने साथी को दिखाया। वह बोली, कहाँ दर्द हो रहा है? मैंने कहा, आगे हल्की सी जगह होती है। उसने कहा, अरे तूने मिर्च खाई थी क्या? फिर वह तेल लेकर आई और बोली, इसे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। और वह बोली, ठीक है, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उनकी आवाज ने मुझे शांत कर दिया। फिर मैंने कंबल लिया और सो गया। मुझसे पूछा, गोपाल क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा, हाँ। फिर वह बोली, मुझे वापस से दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर गया और उनसे पूछा, क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? भाभी यह देखकर खुश हो गई। मेरा साथी भाभी को पूरी तरह से साथ दे रहा था और कुछ देर बाद मेरे साथी जो है उसकी तबीयत खराब हो गई और उल्टी हुई। भाभी यह सब देखकर चौंक गई। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।